अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असदुल्ला। आप लोग देख रहे हैं हेल्थ केयर पाकिस्तान। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल बिलिंग को सीखने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, जिसकी वजह से जो है आप एक अच्छे मेडिकल बिलर बन सकते हैं। आपको एक बड़ी या किसी एक अच्छी कंपनी में, जो मेडिकल बिलिंग की कंपनी होती है, उसमें जॉब मिल सकती है, या आप एक घर बैठे एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं मेडिकल बिलिंग में। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अच्छा, मेडिकल बिलिंग की जो फील्ड है ये पाकिस्तान में या तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक बड़ी ग्रोइंग फील्ड है। हेल्थ केयर के अंदर स्पेशली जो है मेडिकल बिलिंग की डिमांड अब बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है। मेडिकल बिलिंग जो है पाकिस्तानी पीपल के लिए नहीं होती है, बल्कि इंटरनेशनल पीपल है उनके लिए होती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुई हुई होती। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरनेशनल लोग हैं, दुबई के, कनाडा के, अमेरिका के, यूरोपियन कंट्रीज की, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी हुई हुई होती है। एंड सेकेंडली, एक नहीं कई कई लोगों की तो दो दो मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस हुई हुई होती हैं। तो इसलिए उन लोगों को जो है मेडिकल बिलिंग की जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है। उनको जो है ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि मेडिकल बिलिंग को जो है उनको काम करके दें, उनका जो डाटा है उसको रिकॉर्ड रखें, जो क्लेम्स हैं इंश्योरेंस के वो कवर अप करके दें इंश्योरेंस कंपनी से। और बहुत बड़ी जो है ये एक फील्ड जो है जो काम कर रही होती है, उसके लिए उनको लोग चाहिए होते हैं। अब हॉस्पिटल का स्टाफ जो है, अगर वो मेडिकल बिलिंग के कामों में लग जाएगा, अगर वो पेशेंट की केयर को छोड़ के इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है बातचीत में लग जाएगा, क्लेम कराने में लग जाएगा और रिकॉर्ड कीपिंग में लग जाएगा कि इस पेशेंट का जो है इतना कवर जो है इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, इतना जो है पेशेंट अपनी आउट ऑफ पॉकेट से देगा, तो वो जो है पेशेंट की केयर इससे डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं ऐसी ऐसे कंपनीज को, जो कि उनके हॉस्पिटल्स के लिए, उनके पेशेंट्स के लिए मेडिकल बिलिंग का काम कर सकें। तो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपनी कंपनीज खोलनी है मेडिकल बिलिंग की। उनके अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इंटरनेशनल हॉस्पिटल से लिए हुए हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर मेडिकल बिलिंग सीखनी है, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, मेडिकल बिलिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस शोबे में आना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों को सीखना होगा। आपने कोई सी भी पढ़ाई की हुई हो, बीएस में, एमएस में, एमबीए किया हो, नो मैटर वट, आप एक मेडिकल बिलिंग की फील्ड में न्यू हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने अपना माइंड बनाया है कि मैं मेडिकल बिलिंग में जाना चाहता हूँ। और आपने भी माइंड इसीलिए बनाया क्योंकि मेडिकल बिलिंग का प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इन डिमांड है पाकिस्तान में स्पेशली। और इसकी जो मंथली पेमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक आपने एमबीए किया और आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम सैलरी दी जाएगी। स्टार्टिंग जो है 35, 40, 30 के होगा। लेकिन जब आप मेडिकल बिलिंग की प्रोफेशन में आएंगे तो स्टार्टिंग ही आपका 50 के है और ये मिनिमम है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा साल 1.5 साल का, तो उसके बाद जो है आपको 80 के, 120 के, 150 के तक की ऑफर्स जो हैं कंपनीज दे रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, एंड सेकेंडली आपको जो है लीडरशिप भी चाहिए होगी कि आप जो मेडिकल बिलिंग की टीम है उसको लीड भी कर सकें। तो सबसे पहले 3 चीज़ें आपने सीखनी है। ये 3 चीज़ें क्या है मेडिकल बिलिंग को सीखने के लिए, मेडिकल बिलिंग के प्रोफेशन में एंटर होने के लिए, वो मैं आपको आज की वीडियो में जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस की एंड मेडिकल कोडिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ना ही इंफॉर्मेशन बल्कि साथ ही अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिकल इंश्योरेंस किस तरह से काम करती है। एक गाड़ियों की इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जो है आपके घर की इंश्योरेंस होती है, और एक बंदे ने अपनी बॉडी की इंश्योरेंस कराई थी, किसी एक पार्ट की, टांगों की इंश्योरेंस कराई हुई है, हाथ की, या किसी भी। और एक इंसान की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उसको जो हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है, जब वो किसी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जब वो बीमार हो जाए तो डायग्नोसिस के लिए जाता है, और डॉक्टर जो उसको उसको डायग्नोस्टिक्स निकाल के देता है, उसका ट्रीटमेंट जो देता है, इसको कवर अप करने के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनी होती है, जो कि पेशेंट मंथली अपने इनकम में से मेडिकल इंश्योरेंस को पैसे देता रहता है। और जब भी उसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए होता है
तो वो सिंपली अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड हॉस्पिटल को दिखाता है और मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनी अगर वो एलिजिबल है इस इलाज के लिए इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देगी। अगर वो कुछ हिस्सा दे सकती है, मिसाल है 100 रुपये का इलाज था, तो मेडिकल कंपनी कहती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है कि मैं 70 रुपीज़ दूंगी आपको इस ट्रीटमेंट के कवर अप के लिए, और बाकी 30% यानी 30 रुपये जो होंगे वो आपको पेशेंट को अपनी जेब से देने होंगे। तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो उस ट्रीटमेंट के इवज जो है 70 रुपीज़ अपने एंड से दे देगी जो पेशेंट ने मंथली जमा कराए हुए होंगे, और 30 रुपीज़ जो है पेशेंट अपने एंड से दे देगा। तो ये इंश्योरेंस किस तरह से काम करती है और इसमें कोडिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कोड्स कौन से लगाने पड़ते हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, ईएनटी का ट्रीटमेंट है, ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आइज़ का जो ट्रीटमेंट है, और ऑर्थोपेडिक्स यानी ये जो हड्डियों का जो ट्रीटमेंट होते हैं, और इसी तरह बालों के हैं, स्किन के हैं, और जो भी इंसान के जो मसाइल चल रहे होते हैं, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी के, आईपीडी के, इमरजेंसी के, तो वो जितने भी ट्रीटमेंट्स उन जो डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो उनके जो है कोड्स होते हैं कि भाई इस ऑपरेशन का, इस ट्रीटमेंट का ये कोड है। तो वो उन कोड्स को चलाना, उन कोड्स को याद रखना, और उनके मुकाबले में इंश्योरेंस कंपनी को उनसे क्लेम लेना, और इंश्योरेंस का जो है उसकी कवरेज लेना है पेशेंट के लिए। तो इन चीज़ों की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और साथ में साथ आप ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन जो है कोर्सेज भी देख सकती हैं इंश्योरेंस के, मेडिकल इंश्योरेंस के। यूट्यूब पे, फेसबुक पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप ऐसी वीडियोस देखें जिनसे आप कंफ्यूज ना हो, और जो आप एक दफ़ा सीख लें उसको प्रैक्टिस कर लें अपने एंड पे, वर्ड पे, एक्सेल पे थोड़ा बहुत रफ डाटा निकाल के उसको प्रैक्टिस कर लें। इससे ये है कि आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो जाएगा कि ये काम कैसे किया जाता है। क्योंकि इसमें आगे अगली जो चीज़ है वो मैं अभी आपको जो बताऊंगा, जो सेकंड स्किल है उसका भी ताल्लुक इसी चीज़ के साथ है, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, वो है कम्युनिकेशन। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल बिलिंग को सीखने के लिए एज अ बिगिनर, वो है कम्युनिकेशन। अब क्यों कम्युनिकेशन? क्योंकि आपने पेशेंट के साथ, आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और आपने जो हॉस्पिटल है जिसमें पेशेंट किया ट्रीटमेंट के लिए, इन तीनों के साथ कम्युनिकेट करना है, ईमेल के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना होगा। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो जब आप ऑनलाइन वीडियो सीखें, जब आप ऑनलाइन वीडियोस देखें, उनसे सीखेंगे मेडिकल बिलिंग के हवाले से, मेडिकल कोडिंग के हवाले से, इंश्योरेंस की टाइप्स क्या होती हैं, कोडिंग की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से कोडिंग करनी है, किन सॉफ्टवेयर्स पे कोडिंग करनी है, तो साथ ही साथ आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बिल्ड करना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप किसी और बंदे से बात कर रहे होंगे आमने सामने, फेस टू फेस, तो बात करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब प्रोफेशनल वे में, और मोस्टली आपने क्योंकि इंग्लिश में बात करनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स होंगे, इंटरनेशनल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या इतनी हो कि आप जो है जो अपनी बात बोलें वो हिचकिचाहट के बगैर तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ अपनी बात बोल सकें, और वो जो है आपका मैसेज ध्यान से सुन सकें। बीच में जो है कोई किसी किस्म का एरर, किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो, जिससे जो है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वो फॉल्स मैसेज आपका रिसीव करके उसके अगेंस्ट क्लेम कर दे पेशेंट को। तो पेशेंट की जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर से ट्रस्ट खत्म होगा, इंश्योरेंस कंपनी है उसको आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म होगा, एक जो है अजीब सा माहौल पैदा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है अपनी। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट, जो कि बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही वास्ट और डाइवर्सिफाइड कंपनी एक प्रोफेशन है, लेकिन इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिकॉर्ड कीपिंग की। किस पेशेंट को कितना क्लेम उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने किया, किस ट्रीटमेंट के लिए आया, क्या डायग्नोस्टिक्स थे, कितने टाइम में उसका जो साइकिल है, रेवेन्यू साइकिल, वो कंप्लीट हुआ है, और ये सब चीज़ें जो है आपने रिकॉर्ड करनी होती हैं। रिकॉर्ड करनी होंगी अपने सॉफ्टवेयर में, या जिस मेडिकल कंपनी में आप काम कर रहे होंगे उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए होंगे जहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग होती होगी पेशेंट्स की, उनके डाटा की, डेमोग्राफिक्स की, उनके रेवेन्यू साइकिल की, कितना टाइम लगा, कितनी कवरेज दी इंश्योरेंस कंपनी ने, हॉस्पिटल ने पेशेंट से कितना जो है और उसकी पॉकेट से लिया। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड कीप करने के लिए आपको जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाटा एंट्री स्किल्स आनी चाहिए,
और आपको डाटा मेंटेन करना, डाटा रिकॉर्ड करना, इस चीज़ की स्किल्स भी आनी चाहिए। तो अगर आप ये 3 स्किल्स सीख लेते हैं, ये 3 चीज़ें सीख लेते हैं, तो एज अ बिगिनर आप मेडिकल बिलर बन सकते हैं, मेडिकल बिलिंग की कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स बना के, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ कॉन्टैक्ट्स बना के आप एज अ फ्रीलांसर खुद उनके लिए काम कर सकते हैं। बजाय से कि आप एक कंपनी ज्वाइन करें और वहाँ पे आप एक ड्यूटी दें, आप अपनी एज अ सेल्फ खुद जो अपने आप को है हॉस्पिटल को प्रेजेंट कर सकते हैं कि भी मैं आपके लिए ये काम करूंगा। फिर कल को जब आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप अपनी कंपनी खोल लें, एम्प्लॉयज रख लें। फिर ऐसे ही आपके पास भी मेडिकल बिलिंग के लिए लोग आएंगे तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, जिनको कोडिंग का, इंश्योरेंस का पता होगा, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, जिनको कंप्यूटर में रिकॉर्ड कीप करना आता होगा, फिर आप उनको अपने पास जॉब पे भी रख सकते हैं। और जब आपको पीछे से कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर्स में मिल रहे होंगे तो आप डेफिनेटली रुपीज में तो अच्छी तनख्वाहें लोगों को दे सकते होंगे। तो आई होप हेल्थ केयर पाकिस्तान आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद वीडियो बना के लाया होगा। आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।